तो पार्ट 7 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पार्ट 6 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि चारून लेंसी के पास आती है और कहती है कि सिर्फ तुम्हारी ही फीस रह गई है। लेंसी उसको फीस देने के लिए जब अपना पर्स खोलती है तो देखती है कि उसके पर्स में पैसे ही नहीं, और ये चारून से कहती है कि मैं पैसे विड्रॉ करवाना भूल गई, मैं तुम्हें कल दे दूंगी। चारून कहती है कि तुमने आखिरी बार भी यही किया था, पता नहीं तुम सच बोल रही हो या फिर नहीं। ये सुनकर श्यामी जल्दी से लेंसी की फीस दे देती है। लेंसी श्यामी से कहती है कि तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। श्यामी कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। अब लेंसी को जिंग यांग की कॉल आती है। लेंसी कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये कहने लगता है कि मैंने देखा था कि मॉम ने तुम्हें 50 युवान दिए हैं। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं डैड को जाकर बता दूंगा और फिर तुम्हारी मॉम के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अब वांगसिया लेंसी के पास आती है और कहने लगती है कि मेरी फेस क्रीम खत्म हो गई है, तुम तो डोम में ही थी ना, तो क्या तुमने किसी को हमारे डोम में आते हुए देखा? लेंसी कहती है कि नहीं, लेकिन असल में ये क्रीम लेंसी ने ही इस्तेमाल की होती है। इतने में यहाँ पर जांगवी आती है और कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी क्रीम श्यामी ने चुराई होगी, क्योंकि मिडिल स्कूल में भी उसको दूसरों की चीजें चुराने की आदत थी। ये सुनकर वांगसिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि श्यामी इस तरह की लड़की नहीं है। अब श्यामी भी यहाँ पर आ जाती है तो वांगसिया कहती है क्या तुमने किसी को मेरा कैबिनेट खोलते हुए देखा था? तो श्यामी कहती है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वांगसिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर किसने मेरी क्रीम चुराई है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चारून क्लास से जाने से पहले सारे फीस के पैसे अपने बैग में रखकर चली जाती है और तभी कोई आकर पैसे निकाल लेता है। चारून जब क्लास में आकर वापस फीस निकालने लगती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि फीस कहीं भी नहीं है। अब श्यामी लेंसी के साथ यहाँ पर आती है तो चारून कहती है कि क्या तुमने मेरे बैग से क्लास के फीस निकाले? तो ये सुनकर श्यामी हैरान होती है और कहने लगती है कि मैं भला क्लास की फीस क्यों लूं? चारून कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 1020 युआन है और क्लास की फीस भी इतनी ही थी। इतने में यहाँ पर लेन आ जाता है और चारून से कहता है कि क्लास में तो कोई भी नहीं आया था, इसलिए बगैर किसी सबूत के तुम श्यामी पर इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकती हो। चारून कहती है कि डोम में भी श्यामी के बारे में ये बातें फैल चुकी है कि इसी ने वांगसिया की फेस क्रीम चोरी की है। दूसरे स्टूडेंट भी कहने लगते हैं कि हमने भी यही सुना है कि जूनियर स्कूल में भी श्यामी को चोरी करने की आदत थी। श्यामी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम लोग मेरे साथ मेरे स्कूल में थे या फिर तुम लोग ने मुझे ऐसा करते हुए देखा जो मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो? श्यामी कहती है कि मेरे पास जो पैसे है वो मुझे मेरी स्टोरी पब्लिक होने के बदले में मिली है और मेरे पास एडिटर के साथ की हुई बात की भी चैट हिस्ट्री है, जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि ये पैसे मुझे एडिटर ने ट्रांसफर किए हैं। लेन कहता है कि मैं जाकर टीचर से कहता हूँ कि वो सीसीटीवी कैमरा चेक करे। तो ये सुनकर लेंसी उसे जाने से रोक लेती है और कहती है कि अगर वो पर्सन श्यामी के खिलाफ हो गया तो हो सकता है कि वो श्यामी को कोई नुकसान पहुँचा दे। ये सुनकर लेन रुक जाता है और इतने में यहाँ पर क्लास टीचर भी आ जाती है। चारून टीचर को सारी बात बताती है तो टीचर श्यामी की चैट हिस्ट्री चेक करने लगते हैं और उनके बाद सबको यकीन दिलाते हैं कि श्यामी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो जो कह रही है वो सच है। और ये चारून से भी कहती है कि इस तरह से बगैर सबूत के तुम अपनी क्लासमेट पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकती, ये गलत है। तो चारून श्यामी से माफी मांगती है। अब लेन श्यामी को अपने साथ लेकर आता है, लेकिन ये श्यामी से कहता है कि तुम अभी आंखें नहीं खोल सकती हो, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। श्यामी जब अपनी आंखें खोलती है तो ये देखती है कि लेन ने इसके लिए बोर्ड पर ड्राइंग बनाई होती है। ये देखकर श्यामी को बहुत अच्छा लगता है। लेन पूछता है कि क्या तुम्हारा मूड सही हो गया? तो श्यामी कहती है कि मेरा मूड खराब नहीं है, बस मैं ये सोच रही थी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। लेन को लेंसी पर शक हो रहा होता है तो श्यामी हैरान होते हुए कहती है कि तुम लेंसी पर शक कर रहे हो। अब इतने में यहाँ पर लेंसी भी आ जाती है और वायन आकर श्यामी से कहता है कि तुम इस बातों को अपने दिल पर मत लेना, तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम पर सब कोई भरोसा करते हैं। श्यामी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। लेन कहता है लेकिन फिर भी हमें उस पर्सन को पकड़ना होगा जिसने ये हरकत की है। अब लेन सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए आ जाता
जाता है। यहाँ पर जो टीचर होते हैं उनको ये कहकर यहाँ से भेज देता है कि प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं। ये तीनों सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि चारुन के क्लास से निकलते ही यहाँ पर लेंसी आई थी। दूसरे सीन में जब ये लोग क्लास के लिए जा रहे होते हैं तो लेंसी चारुन के डेस्क पर सारे पैसे रख देती है। चारुन जब फीस के पैसे देखती है तो वो कहने लगती है कि आखिर इतना घटिया प्रैंक कौन कर सकता है। अब लेंसी श्यामी से पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर गए थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तो लेन उनसे कहता है कि मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए गया था और हमने जो देखा वो हम सोच भी नहीं सकते थे। लेंसी कहती है कि तुम लोगों ने ऐसा क्या देखा। लेन कहता है कि चारुन के क्लास से निकलने के बाद कॉरिडोर में हमने तुम्हें जाते हुए देखा था। श्यामी कहती है कि उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज गायब है। श्यामी फिर से कहती है कि क्या तुमने फिजिकल एजुकेशन की क्लास से पहले किसी और को क्लास में आते जाते हुए देखा था। लेंसी कहती है कि नहीं, मैं तो वॉशरूम में थी। लेंसी उन्हें फिर बताती है कि चारुन को क्लास की फीस वापस मिल गई है। श्यामी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेंसी से कहता है कि श्यामी के पास 1020 युवान है, ये बात तुमने ही चारुन को बताई थी ना। तो लेंसी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। श्यामी लेन से कहती है कि अब तो क्लास की फीस मॉनिटर को वापस मिल गई है तो हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। पर लेन को लेंसी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन श्यामी इसको कुछ भी कहने से रोक देती है। लंच ब्रेक में लेंसी इन तीनों को जब एक साथ बैठा हुआ देखती है तो वो इनके पास नहीं आती। ये देखकर श्यामी को बुरा लगता है और ये लेंसी के पास चली जाती है। वायन लेन से कहता है कि श्यामी लेंसी को अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझती है, इसलिए लेंसी की केयर करना नॉर्मल बात है। लेन कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं ये श्यामी को कोई नुकसान न पहुँचा दे। लेंसी श्यामी से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने जानबूझकर चारुन को नहीं बताया था, मैं बस तुम्हारे लिए बहुत खुश हो रही थी इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। ये रोते हुए कहती है कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम इस वजह से मुसीबत में फंस जाओगी तो मैं उसे कभी भी नहीं बताती। श्यामी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा जानबूझकर नहीं किए हो और वैसे भी अब ये प्रॉब्लम हल हो गया है। श्यामी कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जब मुझे पैसे मिलेंगे तो हम लोग म्यूजियम चलेंगे। लेन श्यामी से कहता है कि क्या तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगी। तो श्यामी लेन और वायन को भी इनवाइट कर लेती है। श्यामी इन तीनों को जिस म्यूजियम में लेकर आती है वो लता के पेरेंट्स का होता है। अब श्यामी यहाँ पर गाना गाना शुरू कर देती है, लेकिन श्यामी की आवाज अच्छी नहीं होती इसलिए सब मुश्किल से इसका गाना सुन रहे होते हैं। लेन श्यामी से कहता है कि तुमने बहुत गाना गा लिया है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। श्यामी कहती है कि अगर तुम्हें मेरी आवाज इतनी ही बुरी लगती है तो फिर तुम क्यों नहीं ट्राई कर लेते। लेन कहता है कि ठीक है, फिर अगला गाना मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा। अब लेन श्यामी के लिए गाना गाता है। श्यामी इस गाने को बहुत इंजॉय करती है। दूसरे सीन में लेन श्यामी को स्कूल के बाद वॉक के लिए लेकर आता है। ये श्यामी से पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि परसों कौन सा दिन है। श्यामी कहती है कि हाँ, परसों न्यू ईयर है। तो लेन कहता है कि उस दिन मेरी बर्थडे भी है। ये सुनने के बाद श्यामी लेन से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपना पहला कार्ड तुम्हें ही दूंगी। अब यहाँ पर श्यामी को स्लाइड नजर आ जाती है तो ये स्लाइड लेने लगती है। श्यामी लेन को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ आकर स्लाइड लो। लेन कहता है कि पहले तुम ही ले लो। अब श्यामी स्लाइड लेने के बाद बैठ जाती है तो लेन श्यामी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। श्यामी बताने लगती है कि नहीं, मेरा ट्राउजर फट गया है। ये सुनकर लेन जोर जोर से हंसने लगता है। श्यामी कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूं। लेन श्यामी को कवर करने के लिए अपनी जैकेट उतार कर दे देता है। अब लेन श्यामी को वॉशरूम में लेकर जाता है। श्यामी उनसे कहती है कि ये लड़कियों का वॉशरूम है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो लेन कहता है कि कुछ नहीं होगा। लेन श्यामी को अपना ट्राउजर उतार कर देता है। श्यामी लेन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरा ट्राउजर पूरा आएगा, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम दूसरों के सामने एम्बेरस हो जाओ। तो लेन कहता है कि मुझे एम्बेरसमेंट से डर नहीं लगता। अब ये दोनों ट्राउजर एक्सचेंज कर लेते हैं। श्यामी को बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन लेन कहता है कि मैं इसमें बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। श्यामी लेन को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा हंस रही होती है और लेन से कहती है
कि अब हमें वापस जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें पकड़ ले। लेकिन रात में मिस्टर दाई इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब अगली सुबह मिस्टर दाई इन दोनों से कहते हैं कि बेड टाइम पर तुम दोनों बाहर क्या कर रहे थे। मिस्टर दाई कहते हैं कि मुझे सच बताओ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। सैमी कहती है कि नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। लेन कहता है कि हम वाकई में एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। आप मेरी बात पर यकीन करें, सैमी हर रात को पढ़ने के बाद जॉगिंग के लिए जाती है। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं बस इसका पीछा कर रहा था। सैमी टीचर से कहती है कि लेन सही कह रहा है, लेकिन मिस्टर दाई इन दोनों की बातों का यकीन नहीं कर रहे होते। कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोगों के पेरेंट्स को ही मुझे बुलाना होगा। लेकिन तभी इतने में ही लेंसी यहाँ पर आ जाती है, जिसकी तबीयत खराब लग रही होती है। मिस्टर दाई पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तो लेंसी कहती है कि मेरे स्टमक में दर्द हो रहा है। सैमी टीचर से कहती है कि क्या मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊं, तो मिस्टर दाई कहते हैं कि हाँ, हेल्थ पहले आती है। सैमी लेंसी को यहाँ से लेकर जाने लगती है, तो मिस्टर दाई लेन से कहते हैं कि तुम इसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाओ। अब ये दोनों लेंसी को डॉक्टर के पास लेकर आ जाते हैं। दूसरे सीन में लेंसी अपनी ड्यूटी पूरी कर रही होती है, तो लेन इसके लिए चीज लेकर आता है। लेंसी लेन को थैंक्स बोलती है। सैमी भी लेंसी के लिए कुछ लेकर आ रही होती है, तो ये देखती है कि लेन लेंसी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। लेंसी लेन की मदद एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर सैमी को अच्छा नहीं लगता और ये वापस चली जाती है। लेन लेंसी से कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद सिर्फ इसलिए करने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने आज मुझे मिस्टर दाई से बचाया है। लेंसी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। लेन कहता है कि बात क्लियर करना बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी किसी तरह की गलतफहमी हो जाए। लेंसी लेन से कहती है कि कल न्यू ईयर है, मैं तुम्हें न्यू ईयर गिफ्ट दूंगी और तुम भी मुझे गिफ्ट देना। पर लेन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेंसी कहती है कि तुमने तो अभी कहा ना कि तुम मेरी फेवर रिटर्न करना चाहते हो, तो तुम इनकार नहीं कर सकते। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्कूल लव स्टोरी कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिन अगले इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।